जो हमारी बात हो रही थी कि पेन पेपर मोड कैसे होता है, सीबीटी मोड कैसे होता है। जब आप एग्ज़ाम फॉर्म भरते हैं ना, तभी आपको ये ऑप्शन मिलता है कि आपको सीबीटी मोड लेना है या पीपीटी। पर फिर मैं कहूँगा कि ओडीएल का कोई भी विद्यार्थी सीबीटी मोड नहीं ले सकता, जबकि ओएल वाला विद्यार्थी यानी ऑनलाइन वाला विद्यार्थी सीबीटी या पीपीटी मोड चुन सकता है। तो एग्जाम फॉर्म पहले डायरेक्ट लिंक होता रहा, पर आजकल वो लिंक मतलब समर्थ पोर्टल के थ्रू कर दिया गया, तो आपको समर्थ में काम करना रहेगा। अभी दिसंबर एग्जाम के लिए मैंने प्रयास किया था कि विद्यार्थियों को एग्जाम फॉर्म भरने के जो निर्देश हैं वो देखने वो कैसे रहते हैं। वो हिंदी में मतलब पेज तो इंग्लिश में अवेलेबल है, पर मैंने वही गूगल की सहायता से इसको हिंदी में कन्वर्ट करके अपलोड किया। तो ये एग्जाम के लिए ये यहाँ पे आप देखेंगे ये दिसंबर 25 के रिलेटेड जो एग्जाम होना था उसको यहाँ पे ये नोटिफिकेशन इंग्लिश में आया। इसकी जानकारी यहाँ पे मेरा प्रयास था कि ये हिंदी में छात्रों के लिए उपलब्ध हो जाए। तो वैसा था। आप भी वैसे अगर माध्यम का आपको समस्या आ रही है तो आप उसको हिंदी में करके पढ़ सकते हैं, जैसे ये सब दिया गया है। तो इसी में नीचे आपको एक जगह देखने मिल जाएगा कि अगर इंग्लिश माध्यम के भी विद्यार्थी हैं तो आप हिंदी में परीक्षा दे सकते हैं। ये दिया गया है। प्रश्न पत्र पत्र उत्तर उसी भाषा में स्वीकार किया जाएगा जिसमें कार्यक्रम प्रदान किया जाता है। ठीक है ना? ये यहाँ दिख रहा है आपको हिंदी है ना? परीक्षा हिंदी माध्यम में देने का विकल्प है, भले ही उन्होंने अंग्रेजी माध्यम में पंजीकरण कराया। तो ये मैंने हिंदी कर दिया, क्योंकि इस बार हमें परमिशन मिल गई थी कि आप एग्जाम की वेबसाइट देख पाएँ। परंतु हमेशा इतना लकी शायद अब आम आदमी नहीं रहे कि डायरेक्ट एग्जाम पोर्टल खोल पाए। यहाँ पे एग्जाम का जो लिंक रहता है, पहले रहता रहा जो exam.ignou.ac.in, एग्जाम डॉट है ना, ये ignou.ac.in आप इसको हम क्लिक करते हैं तो ये क्या बोल रहा है, यू आर बीइंग रीडायरेक्टेड टू समर्थ.edu.in। मतलब अब ये टोटल कंट्रोल स्टूडेंट के हाथ में चला गया है कि वो अपना एग्जाम फॉर्म वाला पेज खोले और एग्जाम फॉर्म भरे। तो एग्जाम फॉर्म का जो मैं आपको यहाँ पे उदाहरण दे रहा था कि आपको क्या करना चाहिए, उसका समय समय पे जो भी मतलब ये जितना पेज में जितनी इंफॉर्मेशन जितने पॉइंट है सब पढ़ लें। मैंने टेंटेटिव डेट शीट के लिए भी आपको यही बोला है। तो एग्जाम फॉर्म के लिए भी आपको यही ध्यान देना है, और आखिरी में जब डिक्लेरेशन पे आप टिक करेंगे तभी आप एग्जाम फॉर्म भरने के लिए बढ़ पाएंगे। एग्जाम फॉर्म भरते समय आपको बहुत सावधानी से एग्जाम फॉर्म भरना रहेगा। क्यों? क्योंकि एग्जाम सेंटर पे चेंज होना आजकल पॉसिबल नहीं है, लगभग इम्पॉसिबल है। तो आप ये बिल्कुल ध्यान में रखिएगा कि आप एग्जाम फॉर्म भर रहे हैं तो उस समय आप कौन सी सिटी में हैं। अगर आप भोपाल में हैं तो आप मान लीजिए जून की परीक्षा देने वाले मार्च में फॉर्म भर रहे हैं तो आप भोपाल सेंटर चुन लीजिए। लेकिन फिर आप जबलपुर आ गए या मंडला डिंडोरी जहाँ के भी वहां आ गए और बोलेंगे नहीं सर अब हमें यहाँ प्रोवाइड कर दीजिए, तो वो लगभग नहीं होगा। ठीक है, बहुत अगर कोई विशेष परमिशन आ जाए तो अलग बात है। बाकी यूनिवर्सिटी ने अब इस मामले में सख्ती कर दी है, कड़ापन है कि एग्जाम सेंटर आप कोई भी एक ले सकते हैं पूरे इंडिया में जो भी लिस्ट में दिखेगा, परंतु आप उसको चेंज नहीं करा सकते हैं। ये बात और ध्यान में रखिए, जिनके भी प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट इंटर्नशिप एक्टिविटी रहेगी वो जो उनका मूल आरसी है, मूल क्षेत्रीय केंद्र है, उसमें ही वो करना पड़ेगा। जैसे बीएलआईएस की अभी कोई बात कर रहा था, तो बीएलआईएस का जो भी एग्जाम होगा वो जबलपुर में होगा, प्रैक्टिकल वाला या फिर इंटर्नशिप वाला, उससे रिलेटेड एक्टिविटी। ठीक है, इसी प्रकार एमएपीसी आप कोई भी जिले के रहने वाले हों, आपको माता गुजरी सेंटर में जाके उसके प्रैक्टिकल के काम करने रहेंगे। इंटर्नशिप के लिए आप बाहर से परमिशन ले सकते हैं, पर जब उसका वाइवा ओसी होगा या प्रोजेक्ट का वाइवा ओसी होगा तो आपको जबलपुर में अटेंड करना पड़ेगा, या मतलब अपनी फाइल वगैरह भी वहीं सबमिट करनी पड़ेगी। तो जब आप आजकल ऐसा कर दिया गया कि हॉल टिकट जो रहता है, हॉल टिकट में जो प्रैक्टिकल है और प्रोजेक्ट है या जिसमें वाइवा होना उसके लिए नीचे नोट डाल दिया जाता है। इसमें भी वैसे नोट होगा कहीं भी कि इन एक्टिविटीज के लिए आपको मूल आरसी में जिस आरसी के हैं उस आरसी के जिस स्टडी सेंटर के हैं उसमें वो एक्टिविटी करनी पड़ेगी या फिर आरसी में करनी पड़ेगी, भले ही आपने थ्योरी पेपर के लिए एग्जाम सेंटर कुछ भी चुना हो। ठीक है, देखिए अगर आप हमेशा एक पॉइंट ये ध्यान में रखिए, जब आप एग्जाम फॉर्म भरते हैं
हर 6 महीने में आप ट्राई कर सकते हैं। यदि आपका एग्ज़ाम फॉर्म एक्सेप्ट हो रहा है, तो इसका मतलब ये है कि वो सेमेस्टर मोड में आपको ट्रीट कर रहे हैं। जैसे कि यहाँ पे हम थोड़ी देर के लिए जिनका लिंक ओपन था, किसका था? अ, प्रीति नहीं, तो जैसे अभी हमने आशिक लिंक से देख रहे थे, जानकारी ले रहे थे। हाँ, तो जैसे मान लीजिए ये एनुअल सिस्टम है, तो अगर ये अभी दिसंबर के लिए जुलाई 25 में रजिस्टर है, अगर ये दिसंबर के लिए फॉर्म भरते, तो ये सारे फॉर्म के लिए एलिजिबल नहीं होते। इनकी योग्यता सारे फॉर्म के लिए नहीं रहती। हो सकता है एमपीसी 1, 2, 3 के लिए इनकी योग्यता रहती, बाकी 4, 5, 6, 7 हो सकता इनको सेकेंड सेमेस्टर के लिए योग्यता होती। पर अगर मिस भी कर गया है तो कोई बात नहीं, मार्च 26 में आप सारे कोर्स ऑप्ट करके उसके एग्जाम और उसकी एक्टिविटी कर सकते हैं। पर जो सेमेस्टर बेस वाले जैसे बीसीए या एमसीए या एमबीए या बीबीए के स्टूडेंट है, तो उनके केस में क्या होता है, वो शुरू से ही डिक्लेयर्ड है कि वो सेमेस्टर बेस चल रहा है। तो उसमें ये होता है कि अगर आपने फर्स्ट सेमेस्टर का मिस कर दिया तो परमिशन तो मिल जाएगी, जब आप सेकंड सेमेस्टर के यानी जब नेक्स्ट सेमेस्टर में जाके एग्जाम फॉर्म भरेंगे तो दोनों सेमेस्टर का एग्जाम देने के लिए। पर शायद शायद बोल रहा हूँ, या संभवतः ऐसा हो सकता है कि फर्स्ट सेमेस्टर का एक पेपर और सेकंड सेमेस्टर का एक पेपर सेम वे में ईयर सिस्टम है, तो फर्स्ट ईयर का एक पेपर और सेकंड ईयर का एक पेपर ओवरलैप हो जाए, तो उस समय आपको कोई एक ही यानी एक से ज्यादा पेपर जब ओवरलैप होते हैं आपके छूटे हुए, तो आपको कोई एक पेपर देने की अनुमति ही मिलती है। तो इसके लिए आप थोड़ी सी प्लानिंग से काम करिए, एक योजना बना के काम करिए, जिससे कि आपका कोई ऐसा एग्जाम में ऐसी स्थिति ना आए कि आपके एक ही दिन एक ही समय पे दो पेपर या एक से ज्यादा पेपर पढ़ रहे हो और आपको छोड़ना पड़ जाए, तो वो अननेसेसरी आपका टर्म एक्सटेंड हो जाएगा। तो ये प्लानिंग का पार्ट रहेगा कि आप जब आप अपने आप को टाइम टू टाइम चेक करते रहें कि क्या मेरी एग्जाम फॉर्म बनने की एलिजिबिलिटी बन गई है या नहीं बनी है। एक बात ये अच्छे से समझ लीजिए, जब तक आप जिस भी थ्योरी पेपर में असाइनमेंट है उसको पूरा नहीं करेंगे तो आपका सिर्फ एग्जाम देना पर्याप्त नहीं है। और मैंने पहले भी बोला था कि ना सिर्फ असाइनमेंट, जो भी एक्टिविटी है अगर वो रुकी है तो आपका पूरी मार्कशीट रुकी रहेगी। मार्कशीट जिसको हम ग्रेड कार्ड कहते हैं, वो अभी तक तो सिंगल ही मिलती है जब आपका प्रोग्राम पूरा हो जाता है। जैसे आपका एमकॉम जब पूरा हो जाएगा तब मार्कशीट आएगी, फर्स्ट ईयर की या फर्स्ट सेमेस्टर की सेपरेट आए, ऐसा जनरली पॉसिबल नहीं है। पर एमबीए के केस में मॉड्यूलर बेस में डिग्री डिग्री जिसको हम कहते हैं, एक डिप्लोमा मिल गया, एक पीजी डिप्लोमा मिल गया, फिर मास्टर डिग्री मिल गई। एमबीए के केस में ऐसा है, और कोई कुछ दो चार प्रोग्राम ऐसे हैं जिसमें कि मॉड्यूलर बेस पे मार्कशीट मिलती है, पर सारे प्रोग्राम ऐसे नहीं है कि आप बोले हम एमए हिंदी के हैं, फर्स्ट ईयर में हमको पीजी डिप्लोमा हिंदी मिले। अगर यूनिवर्सिटी ने ऐसा कुछ व्यवस्था की होगी तो ही मिलेगी, अन्यथा नहीं मिलेगी। जैसे एमकॉम में पहले पीजी डिप्लोमा इन आईबीओ इंटरनेशनल बिजनेस ऑपरेशन फर्स्ट ईयर पूरा करने पे मिलता रहा, उसकी मार्कशीट भी मिलती रही। आप ये भी ध्यान रखिएगा कि जो डिग्री रहती है वो उसकी आपको फीस पे करनी रहती है, जो कन्वोकेशन के समय ले सकते हैं, या फिर आप आरसी से भी जब एक प्रॉपर टाइम हो जाता है उसके बाद उसको ले सकते हैं। पर ग्रेड कार्ड जो होता है, मार्कशीट रहती है और उसके साथ जो प्रोविजनल सर्टिफिकेट रहता है उसका कोई भी शुल्क नहीं लगता है। तो वो आपका आके लौट ना जाए, क्योंकि वो ग्रेड कार्ड जो रहता है वो वापस रीजनल सेंटर जबलपुर पे नहीं आएगा, वो सीधे दिल्ली पहुंच जाएगा। तो आपको दिल्ली में ना पहुंचे इसके लिए अपने पोस्ट ऑफिस से समय समय पे संपर्क रहना है। पर सबसे पहले आपको ये सुनिश्चित करना है कि आपका ग्रेड कार्ड वास्तव में कंप्लीटेड शो कर रहा है सभी कोर्स के लिए, सारे कंपोनेंट्स के लिए, प्रोजेक्ट, प्रैक्टिकल, इंटर्नशिप, थ्योरी, असाइनमेंट, सभी के लिए। अगर उसमें से कुछ भी एक छूटा है, ये भी हो सकता है कि ग्रेड कार्ड में हमको एमपीसी 15 हमने बोला इंटर्नशिप है, पर वो दिख ही नहीं रहा, और आप मान के चल रहे हो कि वो पूरा हो गया, मतलब बाकी सब में के आगे कंप्लीटेड लिखा है, तो आप मान के चल रहे हो कि मेरा रिजल्ट तो कंप्लीटेड हो गया, पर फैक्ट क्या था? आप यहाँ पे चेक कर लीजिए कि अच्छा ये वाला कोर्स कोड दिख नहीं रहा है, वो मतलब इसकी एक्टिविटी रह गई है, ऐसे आप पता कर सकते हैं। तो जब तक 100% पोर्शन पूरा नहीं हो जाएगा, सारी एक्टिविटी पूरी नहीं हो जाएगी, तब तक आप ये मान के चलिए ग्रेड कार्ड नहीं मिलेगा। कुछ केस में ऐसा होता है कि हाँ सब कंप्लीटेड हो गया, उसके बावजूद भी ग्रेड कार्ड नहीं आ रहा, तब मैंने आपको जो टेबल बताई थी होम टू कॉन्टेक्ट फॉर व्हाट करके, उस पर संपर्क करना। जैसे मास्टर डिग्री के लिए md result@ignoo.ac.in पर आप न्यूज देंगे, या रजिस्ट्रार एसईडी को
मेल करेंगे तो आपके लिए ईमेल आईडी दी गई है, पर पहले क्रेडिट कार्ड कंप्लीट होना जरूरी है।